नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। पितृपक्ष में चावल का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितर धरती लोक में आकर अपने घर के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं और पितर की मृत्यु वाली तिथि पर तर्पण करने का विधान है। जिसे मृत्यु वाली तिथि याद नहीं रहती, वे अमावस्या के दिन तर्पण करते हैं। और पितरों को खुश करने के लिए पिंडदान और तर्पण विशेष महत्व रखता है। लेकिन पितृपक्ष में चावल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है, क्योंकि चावल का ही पिंड भी बनाया जाता है। देखिए, किसी भी वस्तु के गोल आकार को पिंड कहते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार धरती को भी एक पिंड ही माना गया है। अब सनातन धर्म में साकार स्वरूप की पूजा का अलग महत्व है। इसीलिए पितृपक्ष में पितरों को पिंड मानकर, यानी पंच तत्व में व्याप्त मानकर पिंडदान किया जाता है। तो पितृपक्ष में चावल पकाकर उसके ऊपर तिल, घी, शहद, दूध यानी पंचगव्य मिलाकर एक पिंड बनाया जाता है और बताया जाता है कि पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को मिलता है। अगर हम ज्योतिष की माने तो पिंड बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनका 9 ग्रहों से संबंध होता है, जिससे पिंडदान करने वालों को शुभ लाभ प्राप्त होता है। हालांकि सफ़ेद पुष्प का ही इस्तेमाल होता है जब आप पितरों की पूजा करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक चावल का विशेष प्रयोग बताएंगे, जो अगर आप पितृपक्ष में करें तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे और जीवन की तमाम परेशानियों से भी आप बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। यहाँ तक कि कर्जों की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में जो भी धन की मुश्किलें हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का सम्मान नहीं करते, उनके निमित्त तिल कुश जल के साथ दान नहीं करते, पितर उनसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो याचक बन के आपके पास कुछ याचना के साथ आए हैं, तो उन्हें आप जल जरूर दें। तो इसी तरह जो व्यक्ति अपने पूर्वजों या बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान करता है, जिसके घर में महिलाएं आंसू बहाती हैं, ऐसे घर में भी पितृदोष लगता है। इसलिए महिलाओं का हमेशा सम्मान करें। वैसे श्रद्धा से आप जो भी दान कर दें पितरों के निमित्त, वो उनको जरूर मिल जाता है। श्राद्ध करने के दिन पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके चावल से ही तर्पण करना चाहिए और आप उत्तर दिशा की ओर उसके बाद मुंह करके कुश के साथ जल में जौ डालकर तर्पण करें और इसी अवस्था में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बायां पैर मोड़कर कुश मोटक के साथ जल में काला तिल डालकर पितरों को तर्पण करें तो सर्वोत्तम होता है। तो चलिए जानते हैं चावल के विशेष प्रयोग और पितृदेवों को कौन सा मंत्र है, पितृ गायत्री मंत्र, जो आपके जीवन की हर समस्याओं से आपको बचाएगा और पितृदेवों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त कराएगा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष रहता है। और यदि आप अपने पितरों की मुक्ति हेतु इस दौरान प्रयोग करते हैं, विशेष उपाय करते हैं, कुछ चीज़ों का पालन करते हैं, तो पितरों को मुक्ति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। आज हम आपको पितृ गायत्री मंत्र और ब्रह्म गायत्री मंत्र का जप करने का विधान बताएंगे, क्योंकि ये मंत्र की महिमा बहुत है। और अगर आप श्राद्ध पक्ष में पितरों की प्रसन्नता के लिए ये प्रयोग करते हैं तो वो आप पर आशीर्वाद बरसाते हैं। अपने पूर्वज यानी पितरों को याद करने, उनके निमित्त श्रद्धा भाव व्यक्त करने और उनको प्रसन्न करने के लिए ही पितृपक्ष का महापर्व साल में एक बार मनाया जाता है। और इसमें लगभग हर कोई पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास भी करता है, जैसे कि श्राद्ध, तर्पण, इन्हीं के माध्यम से पितरों को याद किया जाता है। जीवन में हम जो उन्नति करते हैं सब पितर देवों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव है। और अगर पितृपक्ष के कुछ छोटे छोटे उपाय को किया जाए तो पितृदोष जैसी परेशानियां समाप्त होती है, पितरों का आशीर्वाद बरसता है और जीवन की हर मुश्किलों से आप बाहर निकल आते हैं। पितृपक्ष में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक शाम के समय पितृदेवों के निमित्त दिया जलाया जाता है। लेकिन आज चूंकि हम बात कर रहे हैं पितृ गायत्री मंत्र की, इस मंत्र की महिमा पहले जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे इस मंत्र के बारे में।
पितृपक्ष में पितृदेवों को देखिए, जो हमारे परिजन हैं अपनी देह का त्याग कर इस दुनिया से चले गए हैं, उस पारलौकिक दुनिया में उन पितृगणों की आत्मा की तृप्ति के लिए, या अगर उन्हें अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, 16 दिनों तक चलने वाला श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। और देखिए, दोपहर 11:36 से 12:24 के बीच तक का जो समय है वो श्राद्ध कर्म के लिए विशेष शुभ होता है। और इस समय को कुतब बेला कहते हैं, कुतब काल। याद रखिए, सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक का जो वक्त है, इस समय का विशेष महत्व है, इसको कुतब बेला कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि श्राद्ध की तिथियां जो है वो क्या है। जब हम किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो उसकी आत्मा तृप्त होती है और वो दिल से दुआ देता है। लेकिन जब पितरों को तर्पण करते हैं तो इसका मतलब है उन्हें जल हम दे रहे हैं, और आपके दिए हुए तर्पण से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वो आशीर्वाद बरसाते हैं। तो तर्पण करने की सही विधि क्या है और कैसे करें, तो पहले जानते हैं तर्पण करने की विधि। देखिए, हम पितरों को मुक्ति के लिए उनका तर्पण जब करते हैं ना, तो सबसे पहले हाथों में कुछ घास ले लें। अब दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का ध्यान करें। फिर आप बोलिए, हे पितरों आइए और जलांजलि ग्रहण कीजिए। तो आपको लेना है जल, उसमें कुछ घास और एक चुटकी काला तिल। अब तर्पण के समय आप किसी नदी सरोवर में हैं तो गंगा जल या फिर जल में थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, तिल ले सकते हैं, आप जौ मिला लें और 3 बार अपने पितृदेवों को जलांजलि दें। जल देते समय ध्यान करें कि वसुदेव में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों, और फिर अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें कि गोत्रे पिता का, या फिर जो भी आपके गोत्र जिनके लिए आप ये तर्पण कर रहे हैं उनका नाम बोलें और बोलिए, हमें हमारे गलतियों के लिए क्षमा करें और हमारा दिया गया जल ग्रहण करें। जल देते समय अपना गोत्र का नाम आप जरूर लीजिए और जिनके निमित्त कर रहे हैं उनका नाम लें। अब अगर आप किसी कारणवश आप जैसे कि उनको जल देते समय या नहीं दे पाए, तो उनकी मुक्ति के लिए आप पितृ गायत्री मंत्र का जप करें, क्योंकि उनके निमित्त जब आप पितृ गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो समस्त पितृगण आपको आशीर्वाद देने आ जाते हैं, क्योंकि पितृ गायत्री मंत्र की महिमा ही बहुत है। और वो मंत्र है ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। तो ये मंत्र 3 बार अंजलि भरकर आपको जल देना है दक्षिण की ओर, और 3 बार ही आपको ये मंत्र बोलना है, हर बार में एक बार। इसके बाद आप दान कीजिए उनके नाम से। उनके नाम से आप गाय, कुत्ते, चींटी, कौवों को खिलाइए। उनके नाम से आप जो भी करेंगे वो उन तक सूक्ष्म लोक में पहुंच जाएगा, क्योंकि पितृपक्ष में बहुत सारे नियम के पालन किए जाते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में आपके घर में आपके साथ रहते हैं। इसलिए इस समय अच्छा बोलें, अच्छे से रहें, सात्विक तरीके से रहें, ताकि उनका आशीर्वाद बरसता रहे। लेकिन कर्जों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस पितृपक्ष में किसी भी दिन एक छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं। आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ होगा, बट वृक्ष जिसको कहते हैं। 1 लोटा जल में थोड़ा सा चावल का आटा, 1 चुटकी हल्दी, चावल का आटा पाउडर भी ले सकते हैं और आप पीस कर भी ले सकते हैं, जल में भिगो दें, कुछ देर के बाद पीस लें। 1 चुटकी हल्दी लोटे में डालें और बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं। इसको लेकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर बरगद के पेड़ के जड़ में अर्पित कर दें। 3 दिन लगातार ये प्रयोग करें और इसके बाद तीसरे दिन बरगद के पेड़ का थोड़ा सा जड़ तोड़कर अपने साथ घर ले आएं और उसको लाल धागे में या तो धारण करें या अपने पास रखें या धन के स्थान पर रख दें। जैसे बरगद का पेड़ बढ़ता जाता है, उसकी जड़ का विस्तार होता है, वैसे ही आपका धन बढ़ता जाएगा। लेकिन याद रखिए, लाल कपड़े में ही रखिएगा। आपको धारण करना है तो लाल धागे में कीजिए या चांदी की ताबीज में बंद करके आप कर सकते हैं।
आपके पास धन की कमी कभी नहीं होगी और पितृदेवों की आशीर्वाद से बड़ा कर्ज भी उतर जाएगा। और किसी भी दिन पास के शिव जी के मंदिर में चले जाइएगा, एक मुट्ठी चावल लेकर और जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। वैसे आप ज़्यादा भी चावल लेकर जा सकते हैं, पर एक मुट्ठी अर्पित कर दें, बाकी का मंदिर में छोड़ दीजिएगा। और टूटा हुआ चावल ना हो, पहले से बीन लें। ऐसा करने से अक्षय धन की प्राप्ति होती है और इन्हीं जो शिव जी हैं उनके माध्यम से आपके पितृ भी शांत हो जाते हैं। वैसे तो पितृदेवों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे विधान हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।